हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आ गई हूँ, देखे सिलाई करने। तो सिलाई करने आई ना, तो सिलाई वाला जो टेबल है जिसमें दराज बने हुए हैं, ड्रॉल है इसमें दो। तो इसी में ना मैं सारा धागा वगैरह रखती हूँ, जो लेस वगैरह जो भी सामान होता है सिलाई का, कैंची उची सब तो इसी में रखती हूँ। तो ये सारा ना एकदम मैसी हो रखा था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मतलब एकदम धागा निकल के इधर फैला था, सुई कहीं और। सब बच्चे निकाल निकाल के लाते हैं ना, जब बोलती हूँ कि ये निकाल के लाओ ये निकाल के लाओ, तो निकाल के लाते हैं, फिर रखते हैं तो ऐसे ही इधर उधर रख देते हैं, सही से रखते नहीं है। और 2-3 महीना से मैं एकदम सिलाई की नहीं, जो मैं देखती। तो फिर मैं आ गई, मैं आई तो थी सिलाई करने, बट देखी पूरा ये फैला हुआ था। तो पहले मैं कही इसको पहले सही कर दूँ, फिर जाके सिलाई करूँ। और बच्चे अभी सो रहे हैं, खाना खिला के सुला दी हूँ, और मैं आ गई हूँ यही सिलाई उलाई करने के लिए। और अभी टाइम ना वही 3 बज रहा होगा, 3:10 उस हो रहा होगा। और ना सारा काम मेरा निपट गया, खाना वगैरह खा ली, बर्तन भी धो के रख दी, बच्चों को सुला दी हूँ। एक्चुअली मैं आजकल ना दिन में सो जाती हूँ, सुबह में 10, 11, 12 बजे ऐसे सो जाती हूँ ना। तो फिर दोपहर में सोती नहीं हूँ, दोपहर में काम निपटा लेती हूँ। और मशीन का काम ना बहुत सारा पेंडिंग है, मशीन पे कपड़े बहुत सारे सिलने हैं। बट क्या है ना, पैर की वजह से मैं सिलाई कर नहीं पा रही हूँ। हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं, हस्बैंड नहीं रहते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो आज हस्बैंड है नहीं, तो मैं कहीं कर लूँ, नहीं तो फिर वो आएंगे तो गुस्सा करेंगे। और ज़्यादातर अब ना मैं हाथ ही से सिल लेती हूँ, मशीन पे बहुत कम बैठती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ पैर में दर्द हो जाता है, इसलिए नहीं करती हूँ। 2-3 महीना से तो बिल्कुल मैं मशीन चलाई ही नहीं हूँ। और ये धागा सारा ना डब्बा पूरा मैं लॉकडाउन के टाइम में मंगाई थी, ऑनलाइन मंगाई थी। तो इसमें सारे कलर थे, इसमें से तो कुछ कलर ख़त्म हो गए हैं, कुछ कलर तो 2-2, 3-3 थे इसमें। तो लोग वही सब पड़ा था, तो मैं कही कि अब डब्बा खाली करके फेंक दूं, और बाकी सारे धागे को इसमें अच्छे से रख दूं। धागे वाले जो डब्बे आते हैं उसमें तो सब रख दी। उसके बाद जो 3-4 धागा था ना, वो थोड़ा थोड़ा ही था, तो मैं कही सबको ना बॉबिन में भर के रख दूं, तो सिलाई करने में सही रहता है। धागा भरा हुआ रहता है ना सब कलर का बॉबिन के इसमें, तो फिर उसको फटाफट से लगा के सिल लूँ। तो वही धागा भर रही थी, तो सब सारा धागा भर ली, ख़त्म हो गया। उसके बाद सब सही से रख दी, और अब सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले वाइट कपड़े करूँगी, तो इसलिए वाइट धागा रखी लगाई हूँ। और येलो धागा देखिए नीचे रख रखी हूँ, येलो कपड़े भी हैं। और वाइट येलो का कॉम्बिनेशन है सारे कपड़े आज के। और वाइट येलो क्यों है वो भी मैं बता दूं। ये सारे ना बच्चों के कपड़े हैं, मेरे दोनों बच्चों के, मेरे बहन की दोनों बच्चों के। एक्चुअली क्या है ना, घर पे जाऊंगी ना गांव में अभी छुट्टियों में, तो वहाँ पे ना चारों बच्चे का मुंडन होना है। तो उसी के लिए मैं येलो येलो कपड़ा ली हूँ, चारों बच्चे पहनेंगे मुंडन के टाइम में। और मेरा मशीन ना ख़राब हो रखा था, बहुत दिक्कत हो रही थी सिलने में, बार बार धागा टूट रहा था। फिर मशीन सही से चल भी नहीं रहा था प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बहुत दिन से चलाई नहीं, तो फिर दिक्कत कर रहा था सिलने में। तो बार बार मैं उसको सही भी कर रही थी। फिर धीरे धीरे ना बाद में लास्ट में ये सही हो गया था। एक्चुअली क्या था ना, एक तो इसमें तेल बहुत दिनों से नहीं पड़ा था, तो फिर वो दिक्कत है। तो तेल तो खैर अब अभी डालूंगी भी नहीं, तेल डालूंगी अब जब सारा कपड़ा सिल लूंगी तब। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी इसमें, जो साइड में रस्सी लगे रहते हैं ना चलाने के लिए, पैदान में और ऊपर लगे रहते हैं, वो रस्सी लूज था। तो उसको भी मैं खोल के फिर सही करी, तो सही हो गया। और ये सब करते करते ना मुझे कम से कम 1 घंटा हो गया। और वीडियो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एकदम फटाफट हो रहा है, लेकिन ये करते करते ना 1 घंटा मुझे लग गया था। और बेटा भी मेरा उठ गया था, तो फिर बेटा से ही पानी मंगाई, क्योंकि प्यास लग रही थी बहुत तेज़। पंखा चला नहीं रखी हूँ इस रूम में, क्योंकि ना पंखा चलाऊंगी तो फिर कपड़े भागते हैं, फिर वो सही से हो नहीं पाता है। देखिए मशीन ठीक कर रही हूँ, ये बहुत दिक्कत कर रहा था, लेकिन अब सही हो गया। अब ये सही से सिल रहा था, अच्छे से कपड़े सिल रहा था। पहले ना वो चल ही नहीं रहा था मशीन, बहुत लूज उसका रस्सी हो गया था। तो फिर उसको टाइट करी खोल के, तो सही हो गया। तो देखिए वाइट वाले को पैजामे को मैं सिल दी। एक मेरा बेटा का पैजामा है, एक बेटी का है, और एक बहन के बेटा का है।
पैजामा, क्योंकि बेटी का ना वो जैगिंग वाला पैजामा है, तो मैं कहीं सिलाई कर दूं। मार्केट का सिलाई ऐसे ही रहता है, पहनेंगे बच्चे तो फिर पता चला तो थोड़ी देर में फट जाए तो फिर वो दिक्कत होगी। इसलिए मैं सिलाई की। और इसके पैजामे के कमर में ना, दोनों बच्चों के दोनों, मैं अपने बेटा का और बेटी के पैजामे के कमर में रबर लाई थी मोटा मोटा, वो डाल दी, क्योंकि नारा बांधने में बच्चों को दिक्कत होती है ना, तो वही रबर डाल के उसको भी सिलाई कर दी। तो यही सब कर रही थी। ये सब काम भी ना ज़रूरी होता है करना। और मैं मायके जाने वाली हूँ। कब जाने वाली हूँ ये तो बाद में बताऊंगी, बट जाने वाली हूँ मतलब मई में ही जाऊंगी और जून में आऊंगी, लास्ट जून तक आऊंगी। और इस बार ना बहन लोग भी है, बहन है, आएगी बहन। अभी तो बहन अपने ससुराल में है, बट आएगी पहले ही आ जाएगी, मैं मेरे जाने से ना पहले आ जाएगी। तो फिर दिखाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी भी। और इस बार गांव में ना बहुत सारे फंक्शन होंगे। बच्चों का मुंडन होगा, बहन के बेटा का बर्थडे है मुंडन से पहले, तो बर्थडे होगा। एक्चुअली उनको भी दो बच्चे हैं, मुझे मेरे भी दो बच्चे हैं। मेरा बेटा बड़ा है, उसके बेटी बड़ी है, उसको एक बेटी एक बेटा है, मुझे एक बेटा और एक बेटी है उल्टा है। तो मिलाऊंगी, मैं सबसे जाऊंगी घर तो। और अभी तो खैर वो ससुराल में है, जाएगी अभी कुछ दिन बाद घर जाएगी मम्मी के पास। और ये कुर्ता मैं ले आई थी। और बेटी का ना येलो कलर का टॉप लाई हूँ, उस पर भी सिलाई कर दी हूँ। और बहन की बेटी का भी टॉप लाई हूँ येलो कलर का, लेकिन उसका ना जॉर्जेट का है, तो उस पर सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैं सिलाई नहीं की। बेटी का भी ना इसी तरह का मैं सोच रही थी, जैसा बहन की बेटी का है ना उसी तरह का जॉर्जेट का मिल जाए, बट नहीं मिला, तो फिर मैं यही ले ली। और एक बेडशीट भी थोड़ा सा फटा हुआ था, तो वो सब भी सिल के देखिए सारे कपड़े लेके फिर आ गई हूँ मैं आयरन करने। और देखिए कितने सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। और ढेर सारे कपड़े इधर साइड में रखे हुए हैं, जो खरीद के लाई हूँ, सबको अभी रखना भी है वीआईपी वगैरह में। तो देखिए आयरन कर रही हूँ कुर्ता पजामा वगैरह पे, सब पे। बेटी के कपड़े पे, ड्रेस है बच्चों के, हस्बैंड के एक आध कपड़े हैं। तो चलिए फटाफट से आयरन कर लेती हूँ। और बच्चे दोनों उठ गए हैं, और अभी टाइम ना 5 बजने जा रहा है। 5 बजने में 10 मिनट लेट है, और बच्चे आ रहे हैं बार बार कहने को कि नाश्ता दो, मैं नीचे जाऊंगा। तो मैं कही अभी बहुत तेज़ धूप है, मत जाओ। आजकल ना बहुत तेज़ धूप निकल रही है 2-3 दिन से। तो मैं कही मत जाओ, अभी 6 बजे के बाद जाना जब धूप कम होगी। तो वही आ रहे थे बार बार कि नाश्ता दे दो। नाश्ता तो खैर कुछ बनाऊंगी नहीं, तरबूज है वही काट के दे दूंगी। गर्मियों में ना यही सब सही लगता है, खीरा दे दो, तरबूज दे दो। और आजकल तो आम भी आ रही है, तो आम भी दे देती हूँ कभी, तो वो सब खा लेते हैं बच्चे। तो देखिए फटाफट से आयरन हो गया। अब बच्चों का ड्रेस बचा है, तो चलिए फटाफट आयरन कर लेती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते जाइएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेयर भी करिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को आगे मिलेगा देखने को। मायके जाऊंगी ना तो फिर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगा। एक्चुअली तबीयत सही नहीं रहता है ना, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। और बेटी आके बार बार कह रही थी कि नाश्ता दो, नाश्ता दो, दूध दो, मैं जाऊंगी नीचे। तो मैं कहीं रुक जाओ, एक ही कपड़ा बचा है, फटाफट आयरन कर लूँ, तब जाके देती हूँ नाश्ता वगैरह। और फिर ये सब आयरन करके फिर रख दूंगी जगह पे। फिर बच्चों को ना तरबूज काट के दे दूंगी, दूध तरबूज खा लेगा तो दूध पिएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूध नहीं दूंगी, चले जाएगा ये लोग नीचे खेलने। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो सारे कपड़े देखिए आयरन हो गया, अब सब